सबसे पहले तो बेटा आप लोगों को पहले बताया था वैसे मैंने, एनसीआर और तुम्हारा एनसीआर का मतलब क्या होता है, ठीक है, क्योंकि आपने अभी पीएनसी नहीं पढ़ा है। तो एनसीआर का मतलब देखो, अभी यहाँ पे बस इतना समझ लो कि दिस इज एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल पता है बेटा सबको? क्यों? फैक्टोरियल बताया था ना लास्ट बाइनोमियल में कि 0 यस फैक्टोरियल मैम। इज 1, ठीक है। अदरवाइज जो भी हमारे n फैक्टोरियल होगा दैट इज n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू एंड सो ऑन, कहाँ तक जाता है 1 तक। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे 5 फैक्टोरियल पूछा जाएगा तो दैट विल बी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दिस वन, ठीक है। एंड एक चीज और भी बताया गया था बेटा आपको कि एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, प्रूफ किया था, दोनों की वैल्यू सेम होती है। किया था ना जब बाइनोमियल, शायद मैंने पढ़ाया था एक क्लास, क्यों, याद है? मैम थोड़ा रिवीजन करवा दीजिए। ठीक है, तो तुम ही लोग बताओ ये क्या होगा अगर आपको एनसीआर पता है, तो एन सी एन माइनस आर क्या होगा बताओ। एन फॉर्मूला पता है? फैक्टोरियल हाँ बोलो। एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल हम्म इंटू एन माइनस हम्म एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये होगा क्या यस मैम। फ्रॉम दिस फॉर्मूले। अब बताओ ये क्या होगा अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। दिस इज एन माइनस आर का फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या आएगा एन माइनस एन प्लस आर का फैक्टोरियल, एन एन कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर से क्या यही आएगा क्या, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। यस मैम। तो ये किसकी वैल्यू होती है, एनसीआर ही होता है क्या? तो अगर आपसे कभी पूछा था 9C2 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 9C7 फ्रॉम दिस फॉर्मूला रिजल्ट, ठीक है। हो सकता है ना बेटा, जो एनसीआर होता है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। तो यहाँ पे 9 माइनस 2 के इक्वल हो सकता है, तो 7 के इक्वल हो सकता है बेटा, ठीक है। फिर आपको बताया गया था कि अगर x प्लस 1 है, सपोज हाँ x प्लस, चलो y ही ले लेते हैं, x प्लस वाई, ठीक है। अगर इसका पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? अगर पावर 0 होगा, इंडेक्स 0 वन। 1 होती है, ठीक है। अगर इसका पावर x प्लस वन टू पावर 1 है, पावर 1, तो x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट 1 1 आता है क्या, ठीक है। बट अगर इसका x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है दैट इज 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, याद है? तो 1 2 1 कोफिशिएंट आता है क्या? यस मैम। एंड अगर क्यूब होता है x प्लस वाई का होल क्यूब, तो दैट इज कि ये हमारा क्या होता है 1 3। देख सकते हो आप लोगों को फॉर्मूला पता है कि x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो मगर ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 टाइम्स एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, यही होता है क्या फॉर्मूला, यस मैम। ठीक है। तो अगर कोफिशिएंट देखोगे, इसका कोफिशिएंट 1 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 1 है, ठीक है। तो इन जनरल ये किसी एक पैटर्न को फॉलो करते हैं क्या? जब देखो इंडेक्स हमारा 0 था, ठीक है, तब ये वैल्यू क्या आई है, 1 आई है। जब 1 है तो दिस इज 1 और 1, 2 है तो 1 2 1, ठीक है। बेसिकली ये कुछ नहीं है, यहाँ पे ये है एन सी 2C0, ठीक है। ये वैल्यू क्या है, 2C1 है, ये वैल्यू 2C2 है। एंड अगर 1 इंडेक्स है तो दैट इज 1C0 एंड 1C1। 3 है तो पहला कोफिशिएंट आता है 3C0 3C1 3C2
एंड 3C3। देख सकते हो क्या फॉलो कर रहा है क्या ये सारी वैल्यूज? चेक करो। 3C0 क्या आता है निकाल सकते हो ना, आप लोगों के पास फॉर्मूला पता है, आपको बताया है ऊपर, तो बताओ 3C0 क्या होगा? मैम 3 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 0 फैक्टोरियल। तो क्या आ रहा है कैलकुलेट करके बताओ क्या आ रहा है? मैम 1। 3C1 क्या होता है? मैम 3। आ रहा है 3C2। तो इन जनरल अगर यहाँ पे क्यूब है तो बेटा, तो इसके कोफिशिएंट क्या क्या आ रहे हैं? 3C0, 3C1, 3C2, 3C3। अगर यहीं पे आपसे 4 पावर वाला पूछा जाएगा x प्लस वाई टू पावर 4, तो इसके कोफिशिएंट क्या क्या होंगे बेटा? 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 एंड 4C4। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बेटा, और ये पैटर्न कैसे चलता है कि पहला कोफिशिएंट, पहला क्या होगा 4C0 x टू पावर 4, फिर क्या होता है x का पावर हम घटाते जाते हैं, y का इंक्रीज करते जाते हैं, और कोफिशिएंट यहाँ से हमको पता चलता है। तो अगर हमें इसका एक्सप्रेशन लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? 4C0 x टू पावर 4 प्लस 4C1 x का पावर क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे इंटू y, प्लस 4C2 x square y square plus 4C3 x y cube, and last will be 4C4 y to power 4। ठीक है, अगर इन जनरल बेटा पावर n है तो क्या होगा एक्सप्रेशन बताओ? कोफिशिएंट क्या होंगे? मैम n। बताओ। मैम NC0 NC1 NC2। हाँ, एंड सो ऑन NCn, यहाँ तक ऐसे होंगे क्या? यस मैम। अभिषेक तुम क्लास नहीं आते हो 2-3 क्लास से, और ये डाटा क्या क्यों खत्म हो जाता है? आप लोग थोड़ा एक्स्ट्रा डाटा पैक वाला रिचार्ज करिए जिसमें आपको मैम मैं करने वाला, मैम दुकान बंद है उसका। तुम लोग ऑनलाइन नहीं करते हो क्या? डायरेक्ट फोन पे, गूगल पे, किसी से भी होता है, अमेजन पे। चलिए, यहाँ पे n वाला अगर देखेंगे बेटा तो क्या आएगा? फर्स्ट वन NC0 x टू पावर n होगा क्या, प्लस NC1। ठीक है, अब x का पावर क्या होगा बेटा? घटता जाएगा, और y का इंक्रीज होता जाएगा क्या? x टू पावर n-1 इंटू वाई आ जाएगा, प्लस NC2 x टू पावर n-2 y स्क्वायर हो जाएगा, एंड सो ऑन एन टर्म है, तो लास्ट टर्म क्या बचेगा बेटा? NCn y टू पावर n। ये होगा क्या? अरे बता दिए ना बेटा, कोफिशिएंट तुम इन जनरल अब लिख सकते हो, अगर पावर n है तो NC0 NC1 NC2 NC3 एंड सो ऑन NCn हो जाएगा। ठीक है, तो यही तुम्हारा बाइनोमियल है x प्लस वाई टू पावर n। यही तो होता है, यस बस मैम। कुछ अब तुम्हारे बुक में x प्लस ए टू पावर n होगा, तो अब a हो चाहे y हो, है तो बेटा अननोन वेरिएबल ना। तो इन जनरल अगर x प्लस ए टू पावर n है तो दैट विल बी NC0 x टू पावर n प्लस NC2 x टू पावर n-1 इंटू a प्लस NC1। ठीक है, NC2 x टू पावर n-2 a square and so on, that is NCn a to power n, that will be the formula। इतना समझ आया बेटा सबको? किसी को कुछ डाउट यस है मैम। यहाँ तक? ठीक है, अब देखो यहीं पे अगर माइनस होता है, ठीक है, अगर यहीं पे तुमसे पूछा जाएगा कि x माइनस वाई, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा? 1 माइनस 1।
ठीक है। अब बताओ यहाँ पे अगर x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy हो जाता है क्या? अल्टरनेट प्लस माइनस आने लगता है क्या फॉर्मूले में? यस अगर मैम। x माइनस वाई का होल क्यूब देखेंगे तो दैट विल बी एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर वाई प्लस का 3 टाइम एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। 4 वाला देखेंगे, देखोगे फॉर्मूला तो 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सॉरी एक्स टू पावर 4 हो जाएगा, फिर माइनस का आ जाएगा 4 टाइम एक्स क्यूब वाई प्लस का 6 टाइम। तो अल्टरनेट प्लस माइनस चलने लगता है क्या? यस मैम। ठीक है। तो अगर तुमसे यहीं पे देखो x प्लस ए टू पावर एन अगर आपको याद है तो क्या आप x माइनस ए टू पावर एन का फॉर्मूला लिख सकते हो? इवन इसी में अगर तुम a की जगह पे माइनस ए यूज कर दो तो बताओ ये क्या x माइनस ए टू पावर एन हो जाएगा क्या? ऊपर यस वाले मैम। इसमें क्या अगर आप a को माइनस ए से रिप्लेस करोगे तो दैट विल बी x माइनस ए टू पावर एन। तो इस साइड भी आपको a की जगह में क्या पुट करना पड़ेगा बेटा? माइनस से पुट करना पड़ेगा। तो जहां जहां पावर इवन है वहां वहां तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा माइनस से, बट ऑड वाले प्लेसेस में क्या माइनस आ जाएगा क्या? बोलो। तो यस ये अब मैम। ये क्या हो जाएगा बाइनोमियल एक्सपेंशन इसका, एन सी जीरो एक्स टू पावर एन माइनस यहाँ पे ए है पावर वन है तो ये माइनस टाइम एन सी वन एक्स टू पावर एन माइनस वन इंटू ए। एक सेकेंड बेटे, एक सेकेंड। हेलो। ठीक है, तो फिर यस x मैम। माइनस ए टू पावर एन का एक्सपेंशन क्या होगा बेटा? यहाँ पे a की जगह पे
जस्ट पुट कर दो माइनस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा nc2 x to power n-2 a square and so on. Last term will be -1 to power n ncn a to power n. चलो नोट कर लो। नोट हो गया? यस मैम। यहाँ तक बेटा किसी को कुछ डाउट है? मैम इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? किसका जनरल फॉर्मूला बेटा? मैम x plus a to the power n and x minus a whole to the power n. तो ये बेटा यही एक्सपेंशन तो जनरल है ना। अगर माइनस है बेटा तो अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा, एंड लास्ट टर्म में प्लस आएगा माइनस आएगा, वो एन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, एंड दिस इज द जनरल फॉर्मूला ना बेटा। यस मैम। अगर माइनस है तो अल्टरनेट प्लस माइनस, एंड अगर प्लस है बेटा तो पूरी जगह प्लस रहेगा एक्सपेंशन में। ओके यस मैम। तो चलिए अगर इसका जनरल टर्म या आर एफ टर्म की बात करें तो फर्स्ट वाले का क्या होगा? अब देखो यहाँ पे जब फर्स्ट टर्म है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या, ओके ओके बेटा 1 सेकेंड, फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला। फैक्टोरियल एनसीआर का एक्सपेंशन बोल रहे हो क्या बेटा? एनसीआर NCR is equals to n factorial upon r factorial into n minus r का factorial. ओके अब बताओ अगर हम इस वाले का जनरल फॉर्मूला जनरल टर्म्स बोले या आर एफ टर्म बोले तो बताओ इसमें क्या होगा? अगर फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा? NC0 हो रहा है क्या? अगर सेकेंड टर्म है तो यहाँ पे NC1 आ रहा है, और थर्ड टर्म के लिए NC2 हो रहा है क्या? तो अगर आर एफ टर्म पूछा जाएगा आपसे, चलिए r+1 कर देते हैं, ठीक है, माइनस अच्छा है, r+1 टर्म होगा तो क्या होगा? NCR होगा क्या? सबसे पहले तो जब सेकंड है तो 1 हो रहा है, थर्ड है तो 2 हो रहा है, 4 होगा तो 3 आएगा। तो अगर हम आपसे r+1 टर्म पूछेंगे तो क्या NCR होगा क्या? जस्ट उससे एक कम। यस मैम। समझ आ रही बात बेटा ये सब ये आपको? तो ये दिस विल बी NCR, ठीक है। अब देखो जहाँ यहाँ पे अगर 0 है तो n-0 है क्या? अगर यहाँ पे 1 है NC1 है तो x2 पावर में क्या n-1 है क्या? तो बताओ यहाँ पे x2 पावर क्या आएगा? 2 है तो यहाँ पे x2 पर n-2 आ रहा है, बोलो NCR x2 पावर में क्या आएगा बेटा? n-1 n-1 आएगा, मैम n-r। n-r। देख सकते हो आप लोग कि 0 है तो n-0, 1 है तो n-1, 2 है तो n-2, तो दिस विल बी x2 पावर n-r। एंड यहाँ पे देखो अगर 0 है तो a2 पावर 0 हो रहा है, यहाँ पे a नहीं है। अगर यहाँ पे 1 है तो क्या a2 पावर 1 आ रहा है क्या? अगर यहाँ पे 2 है तो a स्क्वायर आ रहा है। अगर यहाँ पे n है तो a2 पावर n हो रहा है। तो बताओ यहाँ पे 8 का पावर कितना होगा बेटा? मैम r।
a to power r. So this will be the r plus 1th term of the x plus a to power n. कितनी बात समझ आई? लिख सकते हो जनरल टर्म या r plus 1th term of x plus a to power n. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट बेटा? नो मैम। ओके अच्छा, सिमिलरली जनरल टर्म या r प्लस, इसी को हम लोग टी आर डिनोट करते हैं, ठीक है, टी आर हाँ टी आर प्लस 1, सॉरी। सिमिलरली बेटा इसका क्या होगा? r प्लस 1 टर्म ऑफ x माइनस a टू पावर n। बताओ, आंसर दो। मैम -1 to the power r NCR -1 टू पावर x to the r power NC r x टू मैम पावर मैम वही होगा उसके बाद। सेम, वेरी गुड। ये आएगा क्या बेटा? इस वाले एक्सप्रेशन में क्या हुआ है? बस a को -a किया है, तो अगर आपसे r टर्म पूछा जाएगा, सॉरी r प्लस 1 टर्म, तो वो क्या हो जाएगा? NCR x टू पावर n माइनस r माइनस a टू पावर आएगा। तो माइनस a टू पावर r की जगह में क्या लिख सकते हो? -1 टू पावर r इंटू a टू पावर r कर सकते हैं क्या? तो दिस विल बी द r प्लस 1 टर्म ऑफ x माइनस a टू पावर n। यहाँ तक बेटा किसी को कुछ डाउट है? नो मैम। ओके नोट कर लिया यहाँ तक? यस मैम। नेक्स्ट आता है कि 1 प्लस एक्स टू पावर n, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे? x प्लस वाई टू पावर n का जो फॉर्मूला था, एक्सपेंशन था, उसमें क्या करें? x की जगह 1 कर दें और y को x कर दें क्या? तो बताओ ये किस में चेंज हो जाएगा? nc0, ठीक है, इंटू x की जगह में तो 1 है, तो 1 टू पावर n क्या होगा? 1 nc0 प्लस nc1, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? x आ जाएगा क्या? प्लस nc2 x स्क्वायर एंड सो ऑन ncn x टू पावर n, ये आएगा क्या? देख सकते हो जो आपने एक्सपेंशन नोट किया है उसमें x की जगह 1 पुट कर दो, y की जगह में x पुट कर दो, तो ये आ रहा है क्या? यस मैम। ठीक है, तो इसका जनरल टर्म क्या हो रहा है? टी आर प्लस 1 टर्म NCR x टू पावर r, ये आ रहा है क्या? यस मैम। ठीक है। सिमिलरली बेटा अगर 1 माइनस एक्स टू पावर n है, तो इसी में क्या रिप्लेस कर दो? x को माइनस एक्स पुट कर दें तो आ जाएगा क्या? तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट वन nc0, सेकेंड टर्म माइनस हो जाएगा क्या? बस अल्टरनेट प्लस माइनस आ जाएगा। स्क्वायर वाले में nc2 एक्स स्क्वायर ही रहेगा एंड सो ऑन। यहाँ पे लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? -1 टू पावर n ncn x टू पावर n, ये हो जाएगा क्या? तो अगर हम इसका जनरल टर्म लिखना चाहें टी आर प्लस 1 टर्म, तो ये क्या होगा? NCR -1 टू पावर, आगे r मल्टीप्लाई हो जाएगा x टू पावर r। नोट कर लो यहाँ तक। यस मैम। हो गया? तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? नो मैम। Okay.
चलिए अच्छा एक क्वेश्चन करिए. Simplify x to power 5 plus 10 x to power 4 into a plus 40 x cube a square plus 80 times x square a cube plus 80. This is also 80. ठीक है. 80 times x a to power 4 plus 32 times a to power 5. First, second question है. Find the value. Find the value of 18 cube plus 7 cube plus 3 into 18 into 7 into 25 upon 3 to power 6 plus 6 into 243 into 2 plus 15 into 81 into 4 plus 20 into 27 into 8 plus 15 into 9 into 16 plus 6 into 3 into 32 plus 64. आंसर आया? हम हो नहीं रहा. बेटा आपको फर्स्ट और लास्ट से आपको आइडिया लगाना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोग ये देखो NC0 और NCN कभी भी इसकी दोनों की वैल्यू 1 होती है क्या? बताओ पहली बात तो. यस मैम.
तो कभी भी कोई भी एक्सपेंशन होगा, उसका जो फर्स्ट टर्म होता है nc0 x2 पावर n, उसका कोफिशिएंट हमेशा 1 आता है, ठीक है, x2 पावर n ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। और लास्ट टर्म वाला भी जो आएगा y2 पावर n बनता है ncn, दैट इज आल्सो y2 पावर n। तो आपको बीच वालों का आइडिया उससे लगाना पड़ेगा, ये किसका एक्सपेंशन बन सकता है। बताओ ये आगे पे किसका पावर लिखा है, x2 पावर n की जगह में क्या है, मैम 5। x2 पावर 5 है क्या, मतलब कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि n क्या है, 5 है। अब लास्ट में देखो ये y यहाँ पे क्या है, ये क्या y2 पावर n होता है क्या, बताओ ये किसका पावर 5 बन रहा है, क्या 2a2 होल पावर 5 लिखा है क्या। हम्म, यस अरे मैम। 2a2 होल पावर 5 लिखा है ना बेटा, तो चेक करो जो आगे के टर्म्स ये सब लिखे हुए हैं, ये क्या x प्लस 2a का होल पावर 5 लिखा हुआ है क्या, देखो चेक करो क्या क्या आएगा। ये क्या x प्लस 2a2 पावर 5 लिखा है क्या, चेक करो। अरे यस बस मैम। आपको है कि नहीं है बताओ, यस मैम। ठीक है। तो ये इससे तुमको Yes, ma'am. आइडिया लगेगा कि लास्ट में किसका पावर 5 है और आगे पे किसका पावर 5 है। तो आपको चेक करना पड़ेगा क्या ये x प्लस 2a2 पावर 5 हो रहा है, तो चेक कर सकते हो उसी का है, देख सकते हो दिस इज नथिंग बट x टू पावर 5 प्लस 5c1 इंटू में x टू पावर 4 इंटू 2a, ठीक है, प्लस 5c2 x टू पावर क्यूब हो जाएगा इंटू 2a का स्क्वायर हो जाएगा। तो देख सकते हो ये सारी वैल्यूज क्या ये यही है, इसको सॉल्व करने के बाद ये आ रहे हैं क्या, ठीक है। सिमिलरली बेटा ये किसका बन सकता है, ये 7 का क्यूब लिखा है 18 का क्यूब रखा है, तो तुमको आपको एक बार चेक करना है कि ये क्या 7 प्लस 18 का होल क्यूब है क्या, चेक करो क्या इस होल क्यूब करने के बाद जरूरी नहीं होता है, कई बार तुमको ऐसे लिख देता है, ये क्या इसका होल क्यूब है क्या। ये क्या आएगा 7 का क्यूब, ठीक है, प्लस 3c1 7 का स्क्वायर इंटू 18 प्लस 3c2 7 का 7 इंटू 18 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 18 का क्यूब। तो ये तो अपना मैच हो रहा है, इन दोनों का सम करके उन्होंने लिख दिया है क्या, तो देख सकते हो अगर हम इसका सम इस वाले टर्म में क्या क्या कॉमन है, क्या 7 और 18 कॉमन कर सकते हैं क्या, बताओ क्या बचेगा, 3c1 टाइम यहाँ पे 7 बचेगा इंटू में प्लस यहाँ पे 18 इंटू 3c2 बचेगा, ठीक है। तो देख सकते हो 18 भी आ रहा है 7 भी आ रहा है। अब बताओ 3c1 की वैल्यू क्या होती है, 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये 3 वैल्यू होती है क्या इसकी, देख सकते हो। सिमिलरली 3c2
सिमिलरली अगर हम 3c2 और 3c1 क्या इक्वल होते हैं क्या, बिकॉज NCR इक्वल्स टू NCn-r से, तो ये भी 3 है इसकी वैल्यू भी, तो 3 भी दोनों से कॉमन कर सकते हैं क्या, तो 3 इंटू 7 इंटू 18 ये पूरा कॉमन हो गया। यहाँ पे क्या बचा है बेटा 7 प्लस 18, तो ये क्या आ रहा है 3 इंटू 7 इंटू 18 इंटू 25, मतलब ये जो ऊपर वाला एक्सपेंशन है वो किसका है 7 प्लस 18 का होल क्यूब। समझ आई इतनी बात, सॉरी 5, ये समझ आया आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, सिमिलरली नीचे देखो ये किसका एक्सपेंशन लिखा हुआ है, देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 टू पावर 6 दिख रहा है क्या फर्स्ट टर्म में, मैम एंड यस लास्ट मैम टर्म में फर्स्ट टर्म 3 टू पावर 6 है, एंड लास्ट टर्म ये क्या 2 टू पावर 6 है, होता है क्या? यस मैम अब आपको बस क्या चेक करना है, क्या ये 3 प्लस 2 टू पावर 6 लिखा है क्या, तो अब तुमको कोएफिशिएंट ये वाले टर्म्स चेक करना है, क्या ये उसी के एक्सपेंशन के टर्म है क्या, तो देख सकते हो 3 प्लस 2 टू पावर अगर हम 6 करेंगे तो पहला टर्म क्या आएगा 3 टू पावर 6, फिर दूसरा टर्म क्या होगा बेटा 3c1 सॉरी 6c1 इंटू 3 टू पावर 5 इंटू में 2 आ जाएगा, प्लस 6c2 3 टू पावर 4 इंटू 2 का स्क्वायर, प्लस 6c3 3 टू पावर 3 हो जाएगा 2 का क्यूब हो जाएगा, फिर इसके बाद 4 हो जाएगा एंड दिस विल बी 3 टू पावर स्क्वायर हो जाएगा एंड 2 टू पावर 4 हो जाएगा, एंड 6c यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा, एंड 3 का पावर कितना बचेगा 1 बचेगा, एंड 2 टू पावर 5। तो देखो क्या इनकी वैल्यूज ये मैच कर रही है, ये तो लास्ट टर्म तो वही है 64 आ जाएगा 2 टू पावर 6, ठीक है, ये वाली वैल्यूज देखो, क्या ये जो वैल्यूज लिखी हुई है क्या यही वैल्यूज है, देखो मैम इस क्वेश्चन का आंसर 1 है क्या? इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, ऊपर ये किसका क्यूब है बेटा 18 प्लस 7 का होल क्यूब। हाँ 25 का होल क्यूब, एंड क्यूब नीचे पे भी हाँ ये 5। 6 प्लस हाँ ये 5 का पावर 6 है, मतलब 25 का क्यूब, 1 ही होगा आंसर। ओके। तो अब देखो बाइनोमियल नहीं पता होगा तो पता हो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है, समझ आ रही बात? तो आप आइडिया किससे लगाओगे कि ये किसका पावर हो सकता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म किसके पावर लिखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ आया बेटा? जी मैम। यहाँ तक बेटा किसी को कुछ डाउट है? मैम लास्ट में क्या आंसर है मैम, कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। लास्ट में क्या हो जाएगा बेटा, ऊपर वाला किसका क्यूब लिखा हुआ है 25 का क्यूब, और नीचे पे क्या है 3 प्लस 2 टू पावर 6 है, मतलब 5 का पावर 6, अब 5 को क्यूब का क्यूब कर सकते हैं क्या, सॉरी 5 का यस मैम स्क्वायर का क्यूब, तो 25 का क्यूब उसको भी लिख सकते हैं, तो 1 हो जाएगा आंसर। यस मैम चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए इसी पे, थर्ड क्वेश्चन, find the sixth term in the expansion of 2x square minus 1 by 3x square to power 10, and question 4 है if 21th and 22th terms in the expansion of 1 minus x to power 44 are equal, then find the value of, then find x.
चलिए फाइंड करिए बेटा। बताओ क्या होगा पहला। अब ये बताओ क्या ये x माइनस वाई टू पावर n लिखा हुआ है क्या? अब x और y कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ना कि आपको यहाँ पे x ही ये x की जगह में है, ये y की जगह में। मैम हाँ बेटा बोलो। मैम फाइंड द फाइंड द सिक्स टर्म ना, सिक्स टर्म। बताओ क्या होगा। आपको क्या टी आर प्लस वन एट टर्म बताया गया था क्या? आर प्लस वन एट टर्म याद है? आर प्लस वन एट टर्म इन x माइनस वाई टू पावर n क्या होता है? मैम 1 क्या एन माइनस सी आर माइनस वन टू पावर आर एन सी आर, ठीक है, एक्स टू पावर एन माइनस आर वाई टू पावर आर होता है क्या? यस मैम तो अब आपसे कौन सा टर्म पूछा गया? सिक्स टर्म पूछा गया है, मतलब आर प्लस वन की जगह में क्या है? सिक्स है क्या? तो बताओ आर क्या हो जाएगा? एंड एक्स और वाई का वैल्यू भी चेंज है क्वेश्चन में, देख सकते हो। आर क्या 5 हो जाएगा क्या? तो अगर हम सिक्स टर्म बोलेंगे, सिक्स टर्म इन किसमें? टू एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई थ्री टाइम थ्री एक्स स्क्वायर टू पावर 10 क्या हो जाएगा बेटा? माइनस वन टू पावर 5, एन की जगह में 10 है क्या? देख सकते हो आप लोग, 10 सी 5, एंड एक्स की जगह में क्या है बेटा? टू एक्स स्क्वायर है, तो टू एक्स स्क्वायर टू पावर 10 माइनस 5, एंड y की वैल्यू क्या है यहाँ पे? वन बाई थ्री टाइम वन बाई थ्री एक्स स्क्वायर टू पावर कितना आ जाएगा? r, r मतलब 5। ये होगा क्या? ये बात समझ आ रही है ना आप लोगों को? यस मैम तो बस अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो कि x का टोटल पावर कितना होगा, क्या कोफिशिएंट होगा, इसको अच्छे से सॉल्व करो।
हाँ बेटा, कितना आया आंसर? मैम एक डाउट था हाँ बोलो। मैम, अगर इसमें जैसे हम लोग आर लेयर फॉर्मूला यूज किए, क्या? पर अगर हम लोग इसमें आर वाला फॉर्मूला यूज किए, हाँ हाँ अगर हम लोग डायरेक्ट बाइनोमियल का जो फॉर्मूला होता है, मतलब जो भी एन सी आर वन, हम्म फिर ऐसे कुछ लेते, हम्म। तो उससे भी उसका भी 6 टर्म लेके अगर सॉल्व हाँ करेंगे बेटा, तो भी उससे भी आंसर सेम यही आएगा। आएगा। अब तुमको उसमें एक्सपेंशन करना पड़ेगा। अब देखो, अगर 6 टर्म आपको देखना है, जैसे हमारा सीरीज क्या हमसे किसका पूछा गया है, तो आएगा तो वही ना, बट उसमें पूरा लिखना पड़ेगा आपको। देखो, 2x² माइनस 1/3x² टू पावर 10। ठीक है, आपको पता है x माइनस वाई टू पावर n का एक्सपेंशन x टू पावर n अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है क्या? याद है सबको? nc1 जी यहाँ पे क्या होगा, x टू पावर n माइनस 1y। ठीक है, ऐसे ऐसे चलता है, याद है। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा? ये मेरा x की जगह में है तो 2x² टू पावर 10 आ जाएगा। क्या? n की जगह में 10 है, माइनस प्लस माइनस चल रहा है तो माइनस आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 10c1। ठीक है, x टू पावर 2x का स्क्वायर टू पावर में क्या हो जाएगा, n माइनस 1 मतलब 9 हो जाएगा। इनटू में ये वाला टर्म आ जाएगा, क्या, y की जगह वाला। फिर क्या आएगा, प्लस आएगा। टेन जी सी मैम। टू 2x² का पावर 8 हो जाएगा, एंड यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर माइनस आएगा, 10c3 2x² टू पावर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। दिस विल बी 3 हो जाएगा पावर में 3। अब इसके बाद देखो कितने टर्म हो गए, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब इसके बाद ये फिफ्थ वाला टर्म आएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 10c4। ठीक है, 2x का पावर स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये पावर बढ़ेगा 1/3x² टू पावर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। बताओ, अब ये प्लस है तो इसके बाद जस्ट माइनस होगा क्या? हम्म, जी इसके मैम। जस्ट वाला माइनस होगा तो क्या आएगा, 10c5 2x का स्क्वायर टू पावर ये 5 हो जाएगा, एंड 1/3x² टू पावर 5। अब बताओ, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स है, तो क्या यही वाला टर्म मैंने लिखा है क्या डायरेक्ट फॉर्मूले से? देखो, -1 टू पावर 5 मतलब माइनस। ठीक है, 10c5 इसका पावर 10 माइनस 5 तो मतलब 2x² टू पावर 5। देखो, यही लिखा है क्या, 1/3x² टू जी पावर मैम। 5। तो इसलिए आप एक्सपेंशन करके लिखोगे। अब अगर ये बताओ कि आपसे पूछ दिया गया कि यहीं पे क्वेश्चन ऐसे आ गया, x² माइनस 1/x³ टू पावर 100, एंड आपसे पूछ दिया गया 99 टर्म, बताओ तो क्या आप लिखोगे इतना बड़ा एक्सपेंशन? नो मैम। अब इसमें तो 6 टर्म आप निकाल दिया ऐसे करके, बट क्या 99 तक आप पूरा सीरीज लिख पाओगे क्या? तो आपके नो पास मैम। एक फॉर्मूला है, मैंने आपको जनरल टर्म बता दिया है कि इन जनरल आर प्लस 1 टर्म क्या होता है। तो अगर बताओ 99 टर्म आपको लिखना है तो आर प्लस 1 की जगह में क्या है, 99, मतलब आर कितना हुआ बेटा, 98। तो एन कितना है, 100 है, तो 100 सबसे पहले तो माइनस आएगा, देख सकते हो क्योंकि माइनस वाला है, तो -1 टू पावर आर जी मतलब 98। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, एनसीआर। एनसीआर मतलब n इज 100, आर इज 98। अब देखो, x टू पावर x की जगह में ये है, x टू पावर में क्या होता है, x² टू पावर n माइनस आर मतलब 100 माइनस 98, एंड 1/x² टू पावर आर मतलब 98। तो बताओ, तुमको अगर फॉर्मूला पता है तो आपने लिख दिया, बट आपको फॉर्मूला नहीं पता है जनरल की लिखते कैसे हैं, तो क्या आप इस वाले केस में लिख पाओगे? नो मैम। नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये सब पढ़ के आना है अच्छे से। जी मैम। तो ये समझ आया बेटा सबको? किसी को कुछ डाउट है बेटा? ये 6 टर्म आप लोगों को लिखना अभी तक नहीं समझ आया है, कैसे लिखते हो, क्यों? यहाँ तक बेटा किसी को कुछ डाउट है? नो नो मैम। मैम। तो इसके नो बाद मैम। बेटा आगे कल पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले देखो बेटा, आप लोगों को थोड़ी इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। आपको सब लोगों को मुंह जवानी बिल्कुल याद होना चाहिए। x प्लस वाई टू पावर n का फॉर्मूला, x माइनस वाई टू पावर n
1 प्लस एक्स टू पावर एन, 1 माइनस एक्स टू पावर एन, ठीक है। और सबके जनरल टर्म बिल्कुल याद होने चाहिए कि r प्लस 1 टर्म होता क्या है, तभी ये चीज पढ़ने में मजा आएगी, ठीक है। समझ आ रही बात? यस यस मैम। कल आप लोग ये चारों फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए और सबके जनरल टर्म आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तब आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छे से करके आना, कल भी क्लास होगा। मैम आप मेरे को एचपी वाले क्लास का रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं? वाली क्लास का रिकॉर्डिंग मैंने किया नहीं था, तो मैं आपको नोट शेयर कर सकती हूँ, ठीक है। या फिर ठीक। हाँ, किसी से मैं मैम आज का रिकॉर्डिंग मैम भेज सकते हैं? रिकॉर्डिंग, हाँ आज का रिकॉर्डिंग मैं सेंड कर दूंगी आपको, ठीक है। ठीक है बेटा, कोई नोट्स पीडीएफ शेयर कर देना ग्रुप पे, यस मैम। ठीक है। तो जिसको थैंक यू मैम। जरूरत होगी वो ले लेगा, ठीक है। चलिए फिर बाय एवरीवन।